रहमान। मुजम्मिल जब 8 साल का था तो उसके अब्बू का इंतकाल हो गया। बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन की जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ गई। इनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था जो इनकी कफालत कर सके। दूसरी तरफ वो अपनी तालीम छूट जाने की वजह से बहुत अफसरदा और हालात के आगे मजबूर था। फिर भी वो हर वक्त सब्र व शुक्र से काम लेता था। ऐसे सख्त और कठिन हालात में भी वो खुदा की रहमत से मायूस नहीं था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन खुदा के फजल व करम से इनके हालात ज़रूर बदलेंगे। मुजम्मिल ने मेहनत में कभी आर महसूस नहीं की। यही वजह थी कि वो छोटा बड़ा काम नहायत खुशी से कर लेता था। वो सुबह सवेरे पॉलिश का छोटा सा बॉक्स उठाता, शहर के मशहूर चौक पर जाता और पूरा दिन लोगों के बूट पॉलिश करता। इस तरह वो इतने पैसे कमा लेता था जिससे इसके घर का खर्च पूरा हो जाता था। शाम को जब थका हारा वापस आता तब वो अपनी माँ की दुआएं लेता जिससे उसकी पूरे दिन की थकन दूर हो जाते थे, और रूखी सूखी खाकर खुदा का शुक्र अदा करता था। गुर्बत के बावजूद मुजम्मिल अपनी हैसियत के मुताबिक गरीब और नादार लोगों की मदद भी करता था। आज मुजम्मिल के पास गाहकों का बड़ा रश था कि अचानक एक कार इसके पास आकर रुकी। एक सेठ कार में से उतरा और सीधा मुजम्मिल के पास आया। लड़के, जल्दी से मेरे बूट पॉलिश कर दो। मुजम्मिल ने भी जल्दी जल्दी इसके बूट चमका दिए तो सेठ ने बटुए में से रकम निकाल कर मुजम्मिल को हाथ में देने के बजाय नीचे जमीन पर फेंक दी और बड़े गरूर से बोला, लड़के उठाओ अपनी मजदूरी। मुजम्मिल ने बड़े एतमाद से कहा, सेठ साहब मैं नीचे फेंकी हुई चीज़ नहीं उठाता। अगर मजदूरी देनी है तो इज्जत से हाथ में क्यों नहीं देते? शायद आपने ये हदीस नहीं सुनी कि मजदूर खुदा का दोस्त होता है। सेठ साहब हमारी भी इज्जत है। क्या हुआ जो हम गरीब हैं? कल अगर वक्त और हालात ने आपको भी गरीब बना दिया तो सोचें आप ये रवैया बर्दाश्त कर सकेंगे? मुजम्मिल कहता गया और वो सेठ खामोशी से सुनता गया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने वो रकम जमीन से उठाई और मुजम्मिल को देते हुए कहा, बेटा तुमने मुझे गलती का एहसास दिलाया, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और अपने इस रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। मुझे उम्मीद है खुदा भी मुझे माफ़ कर देगा। मैं अब कभी गरूर और तकब्बुर नहीं करूँगा। सेठ साहब, गलती का एहसास ही इसकी सज़ा होती है। अल्लाह आपको माफ़ फरमाए। ये कहकर मुजम्मिल ने इससे पैसे लिए और अपने काम में लग गया। गुजरते वक्त के साथ साथ मुजम्मिल को अपनी बहन गुड़िया की तालीम और वालदा की गिरती हुई सेहत के बारे में काफ़ी फिक्र होने लगी थी। अब तो उसने रात को भी काम पर जाना शुरू कर दिया था, लेकिन इनके हालात नहीं बदले। एक दिन मुजम्मिल के पास एक अजनबी शख्स आया। वो काफ़ी जल्दी में दिखाई दे रहा था। उसने मुजम्मिल से कहा, बेटा जल्दी से मेरे बूट पॉलिश कर दो। मुजम्मिल ने भी देर नहीं लगाई और जल्द से ही बूट पॉलिश करके इसको दिए। इस अजनबी ने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड निकला। नोट भी 1500 रुपए के थे। बेटा, इस वक्त तो मेरे पास छोटे नोट नहीं हैं और मैं जल्दी में हूँ। तुम ऐसा करो, ये पुराना प्राइस बॉन्ड रख लो। मेरी तो किस्मत में शायद इनाम नहीं है, अलबत्ता अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हुआ तो ये ज़रूर निकलेगा। इस अजनबी शख्स ने जब वो इनामी बांड मुजम्मिल के हवाले करना चाहा तो मुजम्मिल ने वो लेने से इनकार करते हुए कहा, कोई बात नहीं साहब जी, आप अगली मरतबा पैसे दे दीजिएगा। वो अजनबी बोला, बेटा मैं इस शहर में अजनबी हूँ और अपना ज़रूरी काम निपटा के वापस अपने शहर चला जाऊँगा, इसलिए ये इनामी बांड मैं अपनी रजामंदी से आपको दे रहा हूँ। आप इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो। इस अजनबी के बेहद इसरार पर मुजम्मिल ने वो प्राइस बॉन्ड अपने पास रख लिया और थोड़ी देर बाद वो अजनबी भीड़ में कहीं गायब हो गया। वक्त तेजी से गुजरता गया। एक दिन मुजम्मिल हस्ब महमूल अपने काम में मसरूफ था कि एक अखबार फरोश की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अनामी बॉन्ड का रिजल्ट आ गया। तब मुजम्मिल को ख्याल आया कि इसके पास भी तो एक इनामी बांड पड़ा है। उसने वो इनामी बांड अपने पॉलिश वाले बॉक्स से निकाला और अखबार फरोश से कहा, भाई मेहरबानी करके ये मेरा नंबर चेक करके दो। अखबार फरोश ने इसे इनामी बांड लिया और उसका नंबर अखबार में तलाश करने लगा और फिर वो जोर से चिल्लाया, मुबारक हो, तुम्हारा 50 लाख रुपए का इनाम निकला है। ये सुनते ही मुजम्मिल का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। वो सीधा अपने घर आ गया। जब अपनी अम्मी और बहन को यह खुशखबरी सुनाई तो वो भी बहुत खुश हुई। आज मुजम्मिल का शुमार शहर के चंद मालदार लोगों में होता है। उसने जूते बनाने की फैक्ट्री कायम कर ली थी जहां से पूरे मुल्क में माल भेजा जाता था। इसकी वालदा का इलाज शहर के एक अच्छे अस्पताल में हो रहा था। इसकी बहन गुड़िया आला तालीम हासिल करके एक फलाई अस्पताल में बतौर डॉक्टर काम कर रही थी। मुजम्मिल ने भी ग्रेजुएशन कर लिया था। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, गर्ज खुदा ने उसे हर नेमत से नवाजा था।
مزمل نے شادی بھی کر لی اور اب اپنی زندگی فلاحی کاموں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اس نے یتیم اور غریب بچوں کے لیے اسکول اور ہاسٹل بھی کھول رکھے تھے، جہاں انہیں مفت تعلیم و تربیت کے ساتھ رہنے کی جگہ بھی دی جاتی تھی۔ اتنی ساری دولت کے باوجود بھی مزمل اپنا پرانا وقت کبھی نہیں بھولا تھا۔ وہ رات کو روزانہ اپنا پرانا پالش والا باکس کھول کے دیکھتا تھا جو ابھی تک اس نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، پھر کسی سوچ میں ڈوب جاتا تھا اور ابدیدہ ہو کر خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے پوچھ ہی لیا تو اس نے جواب دیا، بیگم، انسان کو اپنی حیثیت کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ میں اس پالش کے باکس میں اپنی غربت یاد کرتا ہوں تاکہ دولت کے نشے میں کہیں مغرور نہ ہو جاؤں۔ اس طرح مجھے سکون ملتا ہے اور میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، بابا سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔